नमस्ते बच्चों, आपका अक्षरता पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी की पाठ दूसरा सबसे अच्छा बस्ता के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं पाठ दूसरे की ओर। पाठ दूसरा सबसे अच्छा बस्ता। इस पाठ में पात्र है माँ, पल्लवी, अध्यापिका, सहेलियाँ और बूढ़ी औरत। तो चलिए बच्चों, हमने इस पाठ के 4 सारांश को पढ़ चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं 5वें सारांश को। पल्लवी ने सारी कहानी सुना दी। अध्यापिका ने कहा, इनाम लेने की अधिकारी वह लड़की नहीं है जिसका बस्ता सबसे साफ है, बल्कि वह है जिसने घाव ढकने के लिए दे दिया। यह कहकर उन्होंने पल्लवी की पीठ थपथपाई और अलमारी से गुड़िया निकालकर उसे दे दी। उसका बस्ता सबसे अच्छा मान लिया गया, क्योंकि किसी चीज़ की अच्छाई असल में तभी है जब वह किसी अच्छे काम में आए, न कि उसकी बाहर की सुंदरता में। माँ को भी पल्लवी पर गर्व था। तो चलिए बच्चों, इस 5वें सारांश को आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो प्रश्न पहला है, अध्यापिका ने पल्लवी की कहानी सुनकर क्या कहा? उत्तर, अध्यापिका ने कहा, इनाम लेने की अधिकारी वह लड़की नहीं है जिसका बस्ता सबसे साफ है, बल्कि वह है जिसने घाव ढकने के लिए दे दिया। प्रश्न दूसरा, अध्यापिका ने आखिर में इनाम किसे दिया? उत्तर, अध्यापिका ने आखिर में इनाम पल्लवी को दिया। प्रश्न तीसरा, माँ को पल्लवी पर क्या था? उत्तर, माँ को पल्लवी पर गर्व था। प्रश्न चौथा, अगर आप पल्लवी की जगह होते तो किस तरह मदद करते? सोचकर बोलिए और लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस चौथे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो चलिए, यहाँ पर पहला शब्द दिया है गुड़िया। तो देखो, इस अशुद्ध शब्द को हम शुद्ध करके लिखेंगे, गुड़िया। तो चलिए बच्चों, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो पहला शब्द है इनाम। तो हमने इसका वर्ण विच्छेद किया है, ई अधिक न अधिक आ अधिक म अधिक अ, इनाम। तो चलिए बच्चों, इसी तरह से आप भी दिए गए शब्दों को अच्छे से पढ़कर इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए गतिविधियों को अपनी कॉपी में लिखकर ये गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।